गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसी के क्वेश्चंस को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो इलस्ट्रेशन 5 तक हम लोगों ने किए थे। अब आगे की क्वेश्चन वही है, उसी प्रकार का पैटर्न वही है, किसी में एक फिगर कम, किसी में एक फिगर ज़्यादा। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 6 में भी आपसे कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि भी फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2017। 31st ऑफ मार्च 2017 को एक्स लिमिटेड के जो फिगर्स है, जो वैल्यूज हैं, वो आपके सामने गिवन, और आपसे लास्ट में कहा गया कि भी प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्सेल लिमिटेड। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, कंपैरेटिव स्टेटमेंट of profit and loss for the year ended, जो भी एंडेड ईयर्स आपको क्वेश्चंस में गिए हुए हैं 31st ऑफ मार्च 2015, 16, 16, 17 वटेवर जो भी दिया होगा वो डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है, 5 कॉलम्स टोटल बनेंगे इस साइड और एक पर्टिकुलर का कॉलम। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद नोट्स, नंबर, फिगर ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। बेटा पी&एल या बैलेंस शीट में नॉर्मल हमें जब गिवन होती है तो उसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस ईयर बाद में, जबकि कंपैरेटिव बनाओगे तो प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में। तो इसने दिया हुआ था 2015, 16, 16, 17। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो हमारे पास करंट ईयर तो है 16, 17, प्रीवियस ईयर है 2015, 16, 2015, 16, 16, 17। फिर उसके बाद लिखेंगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज, फिर उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपके पास जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो देखो सबसे पहले आपको दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फर्स्ट आइटम आपको लिखना होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? बेटा 2015-16 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 50 लाख रुपीस, और करंट ईयर में जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है दैट इज 80 लाख। इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज बाद में निकालेंगे, पहले फिगर लिखो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद हम लिखते हैं अदर इनकम। क्या इस क्वेश्चन में कोई अदर इनकम है? नहीं, इस क्वेश्चन में अदर इनकम गिवन नहीं। ठीक है, आपके पास एक्सपेंसेस दिए हुए, टैक्स रेट है, अदर इनकम नहीं है, तो इसको ही डबल लाइन कर दो। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद सेकंड पार्ट, अब आपका एक्सपेंसेस को शो करेंगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के रूप में आपके पास दो प्रकार के एक्सपेंसेस दिए हुए, एक तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। देखो बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बारे में कहा गया था 10% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई जिस भी ईयर में जो भी हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका 10% एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा। 50 लाख का 10% 5 लाख होगा, 80 लाख का 10% 8 लाख रुपीस होगा। तो हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 5 लाख और 8 लाख हो गया। इसके बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 10 लाख और 12 लाख। अदर एक्सपेंस ये हमारे पास हो गया 10 लाख और 12 लाख। और कोई एक्सपेंस है नहीं, तो यहां से करो टोटल एक्सपेंस। ये हमारा सेकंड पार्ट, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस हो गया 15 लाख और इस ईयर का टोटल एक्सपेंस हो गया 20 लाख। 15 लाख और 20 लाख। ठीक,
अब हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, ये भी डबल है। तो यहां से आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये थर्ड कॉलम, थर्ड पार्ट, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। 50 लाख में से 15 लाख चले गए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35 लाख रुपीस। यहाँ पे 80 लाख में से 20 चले गए, कितना हो गया? 60 लाख रुपीस हो गए। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसमें से टैक्स रेट 40%, दोनों ईयर्स के लिए टैक्स रेट 40% है, तो लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 40% के हिसाब से 35 लाख का 40% 14 लाख, इसका 40% 24 लाख। ठीक है, तो इनको माइनस करके आपके पास रिजल्ट आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 21 लाख, यहां पे 36 लाख, कितना हो जाएगा? 36 लाख। ये आपके पास रियल वैल्यूज आ गई। अब आप ये दो कॉलम कंप्लीट करो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 से 80। बेटा या तो सबसे बेटर तरीका है कि एग्जाम में सबसे पहले इंक्रीज और डिक्रीज निकाल दो, क्योंकि इसके लिए प्लस माइनस करना है, परसेंटेज में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कम से कम एक कॉलम भी करेक्ट होता है, तो हाफ मार्क्स के आप हकदार हो जाएंगे। 50 में से 80 कितना इंक्रीज हो रहा है? 30 लाख। परसेंटेज 30 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू में 100, 60%। 5 से 8 यहाँ पे भी 3 लाख इंक्रीज हो रहा है, 3 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू में 100, 60% आ गया। 10 से 12 हमारे पास 2 लाख रुपीस इंक्रीज हो रहे हैं, परसेंटेज 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100, 20% आएगा। 15 से 20 यानी कि 5 लाख रुपीस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू में 100, 33.33% आएगा, निकाल के देख लेना। फिर उसके बाद 35 से 60, 25 लाख रुपीस इंक्रीज हो रहे हैं, 25 लाख। परसेंटेज 25 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख इंटू में 100, 71.42 के आसपास आएगा, 71.42%। 40 लाख 24 लाख, कितना इंक्रीज हो गया? 10 लाख रुपीस इंक्रीज हो रहे हैं। 10 डिवाइडेड बाई 14 इंटू में 100, ये भी 71.42% आएगा। 21 से 36, 15 लाख। ठीक है, 15 लाख परसेंटेज निकालने के लिए 15 डिवाइडेड बाई 21 इंटू में 100, ये भी 71.42% है। इन दिस वे आप इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज को फाइंड आउट करें। क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 7। देखो 7th क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दी हुई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस और इनकम टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन बनाएंगे। पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस लिखकर उसमें कौन कौन से एक्सपेंस आएंगे। पहला एक्सपेंस आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस दिखाया हुआ है 12% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो जैसे 2017 में मटेरियल हमने 14 लाख का कंज्यूम किया है, 14 लाख का 12% 1,68,000 आ जाएगा। और सेकेंड ईयर में 11 लाख का 10% 1,10,000 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है, करके देखना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो इसी प्रकार की क्वेश्चन है। फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2015। सन इंडिया लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने दिया है। आपसे ये कह रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सन इंडिया लिमिटेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है उसकी सहायता से कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है। हमें बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग। कौन सा ईयर है? करंट ईयर कौन सा है? 2015 और 14। फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2015 एंड 31st ऑफ मार्च 2014। तो यहाँ पे आपके पास प्रीवियस ईयर तो हो गया 2014, 31st ऑफ मार्च 2014, और करंट ईयर हो गया 31st ऑफ मार्च
2015। ठीक, फॉर्मेट एज इट इज बन जाएगा आपके पास। आइटम चेक करो क्या क्या आइटम है। पहला आइटम दिया हुआ है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें फर्स्ट आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए होता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर बाद में दिया हुआ, इसको पहले लाओ। 2014 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थी 20 लाख रुपीस की, और 15 में 25 लाख रुपीस। उसके बाद अदर इनकम, हमें सेकंड चाहिए होता है अदर इनकम। अदर इनकम कितनी दी हुई है? लास्ट ईयर थी 5 लाख रुपीस, करंट ईयर में अदर इनकम है 1 लाख रुपीस। तो अब यहां पे टोटल रिवेन्यू यहां पे निकालोगे थर्ड पार्ट में, टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू 1 प्लस 2 दोनों मिलाकर कितनी हो गई? 25 लाख। इधर टोटल रिवेन्यू हो गई 26 लाख। टोटल रिवेन्यू कितनी हो गई? 26। ठीक है, अब यहां पे इसको तो डबल लाइन कर दो। यहां पे फर्स्ट सेगमेंट खत्म हो गया। अब आओ नीचे एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस में हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो यहां पे फोर्थ पार्ट आप बनाएंगे एक्सपेंसेस का। इसमें पहला है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के बारे में कहा गया है 2014 में प्रीवियस ईयर 50% ऑफ टोटल रिवेन्यू। देखो टोटल रिवेन्यू ये है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर वाला है। इसने कहा है 50% ऑफ टोटल रिवेन्यू। तो टोटल रिवेन्यू 25 लाख है, इसका 50% 12,50,000 हो गया। और करंट ईयर के लिए कहा था 60% ऑफ टोटल रिवेन्यू। इस अमाउंट का 60% 15,60,000 हो गया, 15,60,000। ठीक है, उसके बाद आगे दिखाया हुआ है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस इसने कहा है कि 10% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और पिछले साल प्रीवियस ईयर में 20% ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसका 20%, इसका 20% 250 हो गया, और इस ईयर में 10% यानी कि 156 हो गया। ठीक है, 1,56,000 ये अदर एक्सपेंस। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 15 लाख। इस ईयर का 17,16,000, 17,16,000 टोटल एक्सपेंस। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, थर्ड माइनस में फोर्थ। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 25 लाख में से 15 लाख चले गए, 10 लाख रुपीस। 26 में से 17,16,000 चले गए, 7,84,000। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लास्ट में लेस करो टैक्स। कितना दिया हुआ है? 50 टैक्स। भाई प्रीवियस ईयर में बताया था 40%, हमेशा प्रॉफिट का 40%, 10 लाख का 40% 4 लाख, और यहाँ पे बताया हुआ है 50%, 784 का 50% 3,92,000। कितना आ गया? 392। अच्छा वो 884 आएगा, 884। तो यहाँ पे फिर 442 आ 442 आ जाएगा, 4,42,000। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बच गया? यहाँ पे 6 लाख,
यहाँ पे 442। ठीक है बेटा, अब आप पहले तो नहीं इंक्रीज और डिक्रीज निकालो। 20 से 25, 5 लाख इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज 5 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100, 25% इंक्रीज हो गया। 5 से 1 लाख, इसका मतलब हमारे पास अदर इनकम 4 लाख रुपीज रिड्यूस हुई है, कम हुई है। परसेंटेज निकालेंगे, 4 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू में 100, 80% रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? 80% रिड्यूस हो रहा है। 25 लाख से 26 लाख, यानी कि 1 लाख इंक्रीज हो रही है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू में 100, 4%। कितना आ गया? 4। 12 लाख 50,000 से 15 लाख 60,000, 3 लाख 10,000 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। 310 डिवाइडेड बाई 1250 इंटू में 100। बेटा कैलकुलेट करके देख लें थोड़ा सा, 24.8% बता रहे हैं। 310 डिवाइडेड बाई 1250 इंटू में 100। चेक करना इसकी परसेंटेज क्या आती है। वन 24 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, 24.8%। इसी प्रकार 250 से यहाँ 250 था, यहाँ 156 रह गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 94,000 रुपीज कम हो रहे हैं। अदर एक्सपेंस 94 कम हो रहे हैं। परसेंटेज निकालेंगे, 94,000 डिवाइडेड बाई 2,50,000 इंटू में 100, तो 2.5 से इसको डिवाइड कर लो, 37 के आसपास, 37.6%। ये भी रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे 15 लाख से 17 लाख 16,000, 2 लाख 16,000 इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंटेज निकाल लेना, 216 डिवाइडेड बाई 15 लाख इंटू में 100, 14.4% आ रहा है। इसी प्रकार 10 लाख से 184, 1 लाख 16,000 रुपीज रिड्यूस हो गया, 11.6। 4 लाख से 42, यानी कि 42,000 इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये आ गया 10.5%। उसके बाद 6 लाख से 442, 1,58,000 डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, 158 डिक्रीज हो रहे हैं, नेगेटिव आइटम है, ब्रैकेट में शो करोगे। 158 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू में 100, 26.33% नेगेटिव आइटम। ठीक है बेटा, देखो परसेंटेज निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, साइड में स्पेस रखो, उसके ऊपर आप परसेंटेज निकालते। ठीक है, देखो बेटा अब लगभग ये क्वेश्चन सारे एक जैसे से ही हैं। एक इसका 9th क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। देखो बेटा 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ राज सिल्क मिल, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2016। वो एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्मेट ही बना लेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2016 एंड 31st ऑफ मार्च 2015। अब इसमें सबसे पहले आइटम हमें चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटा 31st ऑफ मार्च 2015 को पहले लिख लेना, 16 बाद में जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम। अब देखो इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में कहा गया था भाई 2015 में कह रहा था कि 200% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 200% है। नीचे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपके पास 10 लाख रुपीस दिया हुआ, तो इसका मतलब जो सेल है, जो रिवेन्यू है, वो मटेरियल का 200%। 200% का मतलब 10 लाख इंटू में 200 डिवाइडेड बाई 100।
यानी कि एक तरीके से डबल हो गया। तो 10 लाख रुपीज अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने की हो गई? 20 लाख रुपीज की हो गई। और 2016 में कह रहा था कि 300% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, उस ईयर का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है। कई बार बच्चों के माइंड में आता है कि जी यहाँ पे 10 लाख था, 10 लाख का 200% 20 लाख और 300% 30 लाख, ऐसा नहीं। उस ईयर में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है उसका 300%। तो देखो 2016 में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 12 लाख बता रहे हैं, 12 लाख का 300% कितना हो गया? 36 लाख। कितना हो गया? 36 लाख। ये हमारा फर्स्ट आइटम। फिर उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है तो यहीं पर ही इसको फर्स्ट पार्ट खत्म। अब सेकंड पार्ट एक्सपेंसेस का स्टार्ट होगा। एक्सपेंसेस कौन कौन से खर्चे हैं? पहला आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। भाई कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्रीवियस ईयर हमारे पास 10 लाख रुपीस है, करंट ईयर में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 12 लाख रुपीस है। कितना है? 12 लाख। उसके बाद अदर एक्सपेंस, दूसरा आइटम है अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? प्रीवियस ईयर में कहा गया था 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 लाख है, इसका 10% 1 लाख रुपीस। और करंट ईयर के बारे में कहा गया था कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का 20% यानी कि 12 लाख का 20% 2,40,000। कितना हो गया? 240। और कोई एक्सपेंस है नहीं। उसके बाद आप इनका टोटल करेंगे, यहां से आपके पास आएगा टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 11 लाख। यहां पे टोटल एक्सपेंस हो गया 14,40,000। कितना हो गया? 14,40,000। अब इसके बाद आपके पास निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड कॉलम प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 - 2। 20 लाख में से 11 लाख चले गए, 9 लाख रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर 36 लाख में से 14,40,000 चले गए, 21,60,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ। ठीक, अब उसमें से लेस टैक्स। टैक्स कितना बताया हुआ है? दोनों ईयर्स के लिए 50% है। किसका? प्रॉफिट का। 2015 में भी 50%, 9 लाख का 50% 450। इधर 21,60,000 का 50% 10,80,000। कितना आएगा? 1080। तो लास्ट में आपके पास क्या जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास बच गया 4,50,000, इधर भी 10,80,000। ठीक है। अब पहले इंक्रीज और डिक्रीज। 20 लाख से 36 लाख हो गई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि 16 लाख रुपीस इंक्रीज हुई है। परसेंटेज निकालोगे तो 16 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख इंटू में 100, कैलकुलेट करो 80% आएगा। फिर उसके बाद 10 लाख से 12 लाख हुआ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लास्ट ईयर 10 लाख था, करंट ईयर में 12 लाख, तो इसका मतलब 2 लाख रुपीस इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंटेज निकलेगी 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू में 100, 20%। इधर 1 लाख से 240, 1 लाख से 240, 140 इंक्रीज हो रहा है। 140 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू में 100, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 140% इंक्रीज हो रहा है। फिर 11 लाख से यहाँ पे आ गया 14,40,000, 3,40,000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। परसेंटेज 340 डिवाइडेड बाई 11 लाख इंटू में 100, चेक करो 33.9 के आसपास आना चाहिए। कितना आ रहा है भाई? 30.91। ठीक है, कितना आ रहा है? 30.91। ठीक है। उसके बाद 9 लाख से
21,60,000 12,60,000 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। 12,60,000 परसेंटेज 1260 डिवाइडेड बाई 9 लाख इंटू में 100 140%। उसके बाद 450 डिवाइडेड बाई 1080 मतलब कि 1080 में से 450 माइनस होएगा, कितना बचेगा 630। ठीक है, परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पे ये भी आएगा 140, ये भी कितना आएगा 140%। 450 से 1080 वही सेम 630 और परसेंटेज निकालोगे 630 डिवाइडेड बाई 4,50,000 इंटू में 100 ये भी 140 है। इस तरीके से आप लोग अपना कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करें। ठीक है, आप चेक करो कि हर एक क्वेश्चन का सेम पैटर्न है, बस किसी में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्सपेंसेस का डबल होगा ट्रिपल होगा, किसी में एक्सपेंस रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% 12% इस तरीके का होगा। ठीक है, पैटर्न सेम है। देखो अगर हम 10th क्वेश्चन को भी देखें, उसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स रिटर्न ये दो चीजें दी हुई है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको सेल्स कहते हैं वो दी गई है और सेल्स रिटर्न दी गई है, जबकि यहाँ पे हम नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाते हैं। केवल इस क्वेश्चन में ये चेंज है कि भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स दिखा रखी है, आपको दोनों आइटम को नहीं दिखाना, आपको यहाँ पे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखानी है। उसका एक्सप्लेनेशन नीचे वर्किंग नोट में करेंगे, नोट्स टू अकाउंट में करेंगे कि भाई आपने नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाली। जैसे 2017 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दिखा रखी थी 21 लाख और सेल्स रिटर्न है 1 लाख, तो आप तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखोगे प्रीवियस ईयर की 20 लाख, करंट ईयर की 24 में से 4 चला गया वो कितना लिख दोगे 20 लाख, यानी कि 20 लाख। नेट अमाउंट लिखोगे मतलब कि एक एक फिगर को नहीं लिखोगे, सेल्स कितनी है सेल्स रिटर्न कितनी है वैसे नहीं लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा, अदर एक्सपेंस 10% और 20% और उसमें क्या रखा है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज 10% का रखा है। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि देखो इसमें जो अदर एक्सपेंस कह रखा है वो कह रखा है कि नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करके जो अमाउंट आएगा उसका परसेंटेज दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बेटा फॉर्मेट तो सेम रहेगा, ईयर चेंज कर लो कौन कौन से हैं। प्रीवियस ईयर था 31 मार्च 2017, करंट ईयर है 31 मार्च 2018। फिर नेट इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल दे रखा है, सेल्स रिटर्न दे रखा है, जबकि मैंने कहा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाना है। तो यहां पे आप लोग लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और बेशक से इसके ब्रैकेट में लिख दो नेट कितनी। भाई प्रीवियस ईयर में सेल 21 लाख थी जिसमें से 1 लाख की सेल्स रिटर्न है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख रुपीस हो गई प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर की 24 माइनस में 4, यहां पे भी 20 लाख रुपीस हो गई। कितनी हो गई 20 लाख। अब उसके बाद दूसरा आइटम आपके पास दिया हुआ है, अदर इनकम है कोई नहीं, इस क्वेश्चन में अदर इनकम नहीं है, कोई बात नहीं है, यहां पे इसको क्रॉस कर लो। ठीक है, अब उसके बाद हम एक्सपेंसेस के ऊपर आते हैं। एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखा रखा है 50% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और प्रीवियस ईयर में था 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 60%। पहला आइटम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना दिखा रहा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। प्रीवियस ईयर का 60% ऑफ नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20 लाख का 60%,
12 लाख होता है। और करंट ईयर में बता रहे हैं 50% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 20 लाख का 50% 10 लाख रुपीज होता है। अच्छा, ये जो नेट रिवेन्यू निकाली थी इसको नोट्स नंबर 1 में एक्सप्लेन भी करेंगे, नोट्स नंबर डाल दिया। फिर अदर एक्सपेंस, दूसरा आइटम है एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंस। कितना बता रहे हैं भाई? अदर एक्सपेंसेस के बारे में कह रहे हैं परसेंटेज, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट। नेट रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो, जैसे 20 में से 12 माइनस किया 8 लाख बचा प्रीवियस ईयर में, और उसका कितने परसेंट है अदर एक्सपेंस? 20%। भाई अदर एक्सपेंस 20% बता रहे हैं किसका? नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो 20 में से 12 माइनस किया 8 लाख, 8 लाख का 20% 1,60,000 होता है। कितना होता है? 160। और करंट ईयर के लिए बता रहा था 10% किसका? वही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट। तो 20 में से 10 गया, 10 बचा, और 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। ये अदर एक्सपेंस क्या गया? अदर एक्सपेंस। फिर लास्ट में दिया हुआ है इनकम टैक्स, और कुछ है नहीं। तो यहां पे टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 12 लाख और 160, 13 लाख 60,000। 10 लाख और 1 लाख कितना हो गया? 11 लाख। ये टोटल एक्सपेंस। अब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 माइनस 2। 20 लाख में से 13 लाख 60,000 चला गया, 640। 20 लाख में से 11 लाख चला गया, 9 लाख। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से लेस करोगे टैक्स, कितने परसेंट दिए हुए? दोनों ईयर में 40% है रिवेन्यू फ्रॉम यहाँ पे प्रॉफिट का, इसका 40%, तो इसका 40% आ गया 256, इसका 40% आ गया 360। कितना आ गया? 360। तो अब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचेगा भाई? 3,84,000 और यहाँ पे 540। कितना बचेगा? 5। ठीक। अब पहले नेट इंक्रीज डिक्रीज 2020 कोई चीज नहीं, 12 से 10 लाख यानी कि 2 लाख रुपीज रिड्यूस हो रहा है, माइनस हो रहा है ब्रैकेट में। 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, 16.67% आएगा। 160 से 1 लाख यानी कि 60,000 रुपीज कम हो रहा है। परसेंटेज 60,000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू में 100, 3/8, तो यहाँ से आ जाएगा 37.5%। ये आता है 37.5%। ठीक है, 13,60,000 से 11 लाख यानी कि 260 कम हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा था ब्रैकेट में, 260 कम हो रहा है। परसेंटेज 260 डिवाइडेड बाई 13,60,000 इंटू में 100, चेक कर लेना 19.12% आएगा, 19.12 ब्रैकेट में। फिर 640 से 9 लाख कितना इंक्रीज हो गया? 260 इंक्रीज हो गया। परसेंटेज 260 डिवाइडेड बाई 640 इंटू में 100, 40.63। 256 से 360, 1,04,000 इंक्रीज हो रहा है, इसका भी 40.63 आएगा। 384 से 540, 156 इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 156, इसका भी 40.63% आएगा। चेक कर ले। ठीक है, सबका कितना है? 40.63। ये तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल हो गया। एक आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट और बनाना है, इधर बना देता हूं, नोट्स टू अकाउंट। बेटा 2 इयर्स का बनाना है। पर्टिकुलर्स प्रीवियस ईयर कौन सा था? 31 ऑफ मार्च 2017 और 31 ऑफ मार्च 2018। क्या चीज आपको कैलकुलेट करनी है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये निकालना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
और इसका नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है कि नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी थी। कैसे निकालोगे भाई? पहले तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रॉस सेल यानी कि टोटल सेल दी हुई थी, यहां पे लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 21 लाख थी, करंट ईयर में 24 लाख रुपीस है, और उसमें से लेस करोगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। प्रीवियस ईयर की सेल्स रिटर्न थी 1 लाख, करंट ईयर की सेल्स रिटर्न है 4 लाख रुपीस। तो यहां से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका नेट अमाउंट आपको चाहिए कितना आ गया? 20 लाख रुपीस, और करंट ईयर का भी 20 लाख रुपीस। ये चीज आपने नोट्स टू अकाउंट में निकालते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? देखो बेटा, अगर आप इसका 11th क्वेश्चन देखोगे वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस उसमें एक चीज ध्यान रखना, अदर जो एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंस चेक करो, वो कह रहा है कि 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। हमने तो अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में कहीं पर भी ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा होता है। तो देखो, वैसे तो कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L में ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, इसमें से सेल्स में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम माइनस कर दो, क्या रिजल्ट आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो बेटा, ये क्वेश्चंस आप आगे के करके देखना 11। ठीक है, 11th क्वेश्चन तक कर लेना। वैसे तो ये चैप्टर कंप्लीट है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो रखे, पॉइंट हो रखे इसमें। अगर आप 12th क्वेश्चंस को देखोगे तो 12th क्वेश्चंस में भी आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, वो सारे एक्सपेंसेस दे रखे, 4 खर्चे। तो देखो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, ये चैप्टर आप लोग खुद करके देखेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, कल इसके नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।